Diversification of agricultural activities. रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया की आधे से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है, जिसमें बहुत हाई रिस्क होती है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, जिससे वो किसी दूसरे साधन से भी कमा सकें। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। खरीफ सीजन में एग्रीकल्चर में अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और सस्ते में फार्मर्स अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन रबी सीजन में इन्वेस्टमेंट नीड्स ज्यादा होती हैं और मुनाफा कम होता है। तो अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चर अपन को पूरे साल भर स्टेबल इनकम प्रोवाइड नहीं कर सकता है। एज अ रिजल्ट, डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज नेसेसरी टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से फार्मर्स को एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरा काम भी मिल पाता है, जिससे वो अलग सोर्सेज से भी कमा पाते हैं। टू इनेबल देम टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू फार्मर्स ज्यादा अर्न कर पाते हैं। टू इनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू फार्मर्स ज्यादा कमा पाते हैं, जिससे उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स सिंगल क्रॉप्स की जगह फार्मर्स मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करें। इसका मेन एम था कि फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह कमर्शियल फार्मिंग करना स्टार्ट कर दें, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज हो सके। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही बहुत ओवरक्राउडेड है, इसलिए अदर नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी हैं, जिससे फार्मर्स को रोजगार के लिए दूसरे साधन में मिल पाएंगे और उनकी इनकम भी इंक्रीज हो पाएगी। नॉन फार्म सेक्टर में दोनों डायनेमिक सेक्टर और सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज आती हैं। डायनेमिक सेक्टर से हाई ग्रोथ होती है। इसमें एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। इसमें हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे क्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, पॉटरी भी आती हैं, जिसमें कम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज में हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। Animal husbandry is that branch of agriculture which is concerned with the breeding, rearing and caring for farm animals. India owns one of the largest livestock populations in the world. Livestock production provides increased stability in income, food security, transport, fuel and nutrition for the family without disrupting other food producing activities. In India, poultry accounts for the largest share of 58%, followed by others. Second, dairying. Dairying is that branch of agriculture which involves breeding, raising, and utilization of dairy animals for the production of milk and the various dairy products processed from it. Dairying is the business of producing, storing, and distributing milk and its product. Due to the successful implementation of Operation Flood, India ranks first in the world in milk production. Operation Flood or White Revolution was started by National Dairy Development Board in 1970 under the expert guidance of then Chairman Dr. Varghese Kurian. The objective of White Revolution was to create a nationwide milk grid. Third, fisheries. Fisheries refers to occupation devoted to the catching, processing or selling of fish and other aquatic animals. In India, after progressive increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture,
the development of fisheries has come a long way. The total fish production accounts for 0.8% of the total GDP. Presently, fish production from inland sources contributes about 64% to the total fish production. Fourth, horticulture. Horticulture refers to the science or art of cultivating fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices, and plantation crops. India has adopted horticulture as it is blessed with a varying climate and soil conditions. Horticulture sector contributes nearly one-third of the value of agriculture output and 6% of gross domestic product of India. Horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. Fifth, information technology. Information technology refers to that branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information. Information technology has a positive impact on the agriculture sector as it circulates information regarding emerging technologies and its applications, prices, weather, and soil conditions for growing different crops.